मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। And ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मन की बात की। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत आतंकवाद के खिलाफ संदेश से की। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर में शांति लौट रही थी, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही थी, विकास कार्य तेजी से हो रहे थे। ऐसे में कश्मीर के दुश्मनों ने हमला कर उसे फिर से तबाह करने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश के सभी लोगों की एकजुटता सबसे अहम है। उन्होंने ये भी बताया कि पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में 140 करोड़ देशवासियों के साथ है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक बार फिर पीड़ितों के परिजनों को भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय मिलकर रहेगा। उन्होंने बताया कि कई देशों के नेताओं ने फ़ोन पर उनसे बात की और आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर से भरोसा देता हूं कि उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। उधर कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले पर भारत के आरोपों के बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि वह निष्पक्ष जांच में सहयोग को तैयार हैं। एबटाबाद में एक सैन्य अकादमी के कार्यक्रम में शरीफ ने कहा कि हमारी मुस्तैद सेनाएं किसी भी दुस्साहस के खिलाफ देश की संप्रभुता
और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ऐसा वे फरवरी 2019 में अपने नपे तुले लेकिन स्पष्ट जवाब में दिखा भी चुकी हैं। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था कि इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए और पाकिस्तान इसके लिए पूरी तरह से सहयोग को तैयार है। भारत का कहना है कि इस हमले में पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ है। भारत ने पिछले 2 दिनों में 13 देशों के नेताओं को फोन पर इस बारे में जानकारी दी है और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के नेतृत्व में दिल्ली में 30 से ज्यादा राजनयिकों को ब्रीफ किया गया है। इन बैठकों में भारत ने तकनीकी और मानवीय इंटेलिजेंस, आंखों देखी गवाही और इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के आधार पर बताया है कि हमला पाकिस्तान से जुड़े तत्वों ने किया है। भारत ने बताया है कि हमले की जिम्मेदारी जिस संगठन कश्मीर रेजिस्टेंस ने ली है उसका सीधा संबंध पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से है। भारत का दावा है कि हमलावरों की पहचान हो चुकी है और उनके पाकिस्तान से आने, पहले भी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और लंबे समय से भारत में छिपे होने की पुष्टि हो चुकी है। पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि लश्कर-ए-तैयबा अब बिल्कुल निष्क्रिय है, उसका पाकिस्तान में कोई सेटअप नहीं है और उसके बचे खुचे सदस्य या तो नज़रबंद है या पुलिस हिरासत में हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया है कि भारत इस हमले को राजनीतिक फायदे और जल्द समझौते को निलंबित करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।